छोटों से लेकर के बड़ों तक ये सबको करना चाहिए। क्या सुबह जागे हैं भगवान का नाम, बासे मुंह, बिना नहाए धोए, बिना कुल्ला किए, बिस्तर से नीचे तब आए पहले भगवान का नाम लो, पहला काम। दूसरा है नित्य स्नान करो। सूर्य उदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले स्नान कर लेते हो तो रोजाना आपको गंगा स्नान का ही फल मिलता है। और सूर्य उदय के 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक स्नान कर लेते हो तो आपको कुआं इत्यादि के स्नान का फल मिलता है। और जो 10-10, 11-11, 12-12 बजे नहाते हैं उनको रक्त के कुंड में डुबकी लगाने का ही फल मिलता है। समझ लो, कोई स्नान विस्नान नहीं है, वो तो सिर्फ चमड़ा चमकाने के लिए किया जा रहा है, चमड़े को गोरा करने के लिए, और वो गोरा होता भी नहीं है। गोरा चमड़ा संयम से होगा। आप तो सफेद चमड़े को गोरा मानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अंदर की जो तंदुरुस्ती है चमड़ी उसकी चमकती है, दमकती है, जिसको अंदर से बुखार नहीं है, अंदर से रोग नहीं है। आपसे बन जाए तो सूर्य उदित होने के आज ये नियम ले लो, सूर्य उदित के घंटा सवा घंटा बाद तक तो नहा लेना ही चाहिए। साधु महात्माओं के लिए तो 3 से 4:30 का समय बताया है। घर में रह करके जो भजनानंदी लोग हैं उनको सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले का बताया है। और आप जिनको अभी घर की बहुत जवाबदारियां जिम्मेवारियां हैं उनके लिए सूर्य उदय के 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक का समय बताया है। 11, 12, 1, 2 बजे नहाना ये कोई नहाना नहीं है। माताएं बहुत ध्यान से सुनिए, माताएं चाय बना देंगी बिना नहाए, दाल छौंक देंगी बिना नहाए, यहां तक कि आटा भी गूंथ देंगी बिना नहाए। सब काम करने के बाद फिर 4 लोटा पानी ढरकाने के लिए जाती हैं। जब तुमने आटा भी बिना नहाए गूंथ दिया, दाल सब्जी भी बिना नहाए, तो अब कौन सा कीचड़ लग गया, सब नहाने को जा रही हो। चूल्हा तो सुलगना ही चाहिए स्नान के तत्पश्चात। आप गृहिणी हैं, आप देवी हैं, आपकी स्वच्छता और पवित्रता के द्वारा बनाया गया भोजन प्रसाद जो भी इसको लेंगे हरिमय हो जाएंगे, वो भक्त हो जाएंगे, वह भगवान के अपने हो जाएंगे। पूरा घर तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर चलता है। इतना आलस्य मत कीजिए, इतना प्रमाद मत कीजिए। रसोई में जाएं, सिर को ढक के जाएं। एक दिन मैं बोला हूं, सिर का टूटा हुआ बाल अन्न में मिलकर के पेट में चला जाए, और ये बार बार ऐसा हो रहा है, व्यक्ति की पूरे शरीर में गांठें हो जाएंगी, कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। पता नहीं मेरी इस बात को कितना माना जाएगा। बहुतों के तो गुच्छे के गुच्छे टूट करके गिरते ही रहते हैं। ये फुवरिया ही काम है। सिर ढकिए, पूजा में, किसी को प्रणाम करने में, रसोई बनाने में सिर के ऊपर पल्लू होना ही चाहिए। वैसे भी गले में बाल अटक जाए तो कितनी दिक्कत परेशानी होती है। ये पेट में जाकर के तो बहुत कष्टदायक होता है। आप घर की एक रीढ़ की हड्डी हैं, घर आपके द्वारा चल रहा है, तो घर को बहुत ज्यादा विशेष बनाइए। सुबह यदि आप समय से नहीं उठेंगे तो पूरे दिन का क्रम बेकार हो जाएगा। और थोड़ा भी सुबह पहले जाग लेते हैं तो फूल की तरह तो हल्के रहोगे, पुष्प की तरह बिल्कुल मन मयूर नाच रहा होगा। मस्तिष्क में घंटियां बज रही होंगी, लेकिन मस्तिष्क में घंटियां बजती कहां, ये लगता है कि मस्तिष्क में कोई कील ठोक रहा है। हाँ, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है कि जैसे चोर दीवार पर चढ़े तो कील ठोकता हुआ जाता है। टेंशन करने वाले लोगों के माथे में घंटी नहीं बजती, कीला ठुकते हैं। कथाएं तो मैं आपको सुना ही रहा हूं भगवत कृपा से, लेकिन कथाओं का जो एक सार है उसको स्वीकार करने की जरूरत है। 15 महीना कथा सुनने के बाद और बिस्तर 10 बजे ही छूटे, 11-12 बजे नहाए, 2 बजे चूल्हा जले,
तो दोपहर के समय तो देवता और पितर सब इंतजार करके चले गए। फिर घरों में से बीमारियां नहीं निकलती, घरों में संतान का जन्म नहीं होता, घर में कलह झगड़े होते रहते हैं और भगवान को दोष दे देते हैं कि नवग्रह रूठ गया है। ग्रह किसी को नहीं रूठा, ये सब अपने द्वारा हो रहा है, अपने क्रिया कर्म सब गड़बड़ हो गए। ये पुण्य ही रक्षा कर पाएंगे, स्वाध्याय रक्षा करेगा, ये जप ही रक्षा करेगा, नहीं तो स्थिति बड़ी गंभीर है। ये बात आपके बीच में रखी जा रही है, जपतो नास्ति पातकम। भगवत स्मरण करने वाले, जप करने वाले लोग हमेशा हमेशा पापों से बच जाते हैं। तो 6 बातें मैंने आपके बीच में बताई हैं। एक है प्रातः विस्तरा छोड़ें, जल्दी बिस्तर छोड़िए, थोड़ा बहुत आधा घंटा घूमिए, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा। सुबह 4 बजे अपना कूलर एसी वेसी सब बंद कर दिया करो, क्योंकि भोर की ये बनावटी जो हवा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा, अभी तो आपको उम्र उतनी हुई नहीं है, ये बाद में बहुत दिक्कत होगी, हड्डियों में गैप हो जाएगा। भोर में एसी कूलर तक को प्रयोग में मत। मैं भोर में पंखा भी बंद कर देता हूं, 3 बजे के बाद में पंखा नहीं चलाता, क्योंकि मैंने आयुर्वेद की किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें वर्णन है कि प्रातः में तो प्राकृतिक हवा चाहिए। उस समय खड़े हो जाइए, खिड़कियां खोलिए, अपने दरवाजे खोलिए, वो हवा आपके अंदर कच्छ तक जाकर के पहुंचे। सुबह आप घूमिए थोड़ा, आप बिना नहाए घूमते हैं, लेकिन स्नान करने के बाद घूमा जाए तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। और सुनिए, जिस समय आप घूम घाम करके आते हैं उस समय आपकी देह में पसीना होता है, उस समय आपका रक्त चल रहा होता है नीचे से ऊपर तक, ऐसे चल रहा है। आप जानते हैं क्या, जिस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जावे, इंजन स्टार्ट है और फिर उसको वॉशिंग में उसको धोने के लिए खड़ा कर दें तो इंजन बहुत जल्दी उसका डैमेज हो जाता है। ये तो विज्ञान का सूत्र है। आप पहले घूम करके आए हैं, दौड़ लगा करके आए हैं, और उस समय आपका खून घूम रहा है, और आते ही आप इतने जल्दी में आपको ऑफिस जाना है, आपको अपने काम में लगना है, अभी पसीना ठीक से सूखा नहीं है और उसी समय आप नहा लेते हैं, यह निमोनिया को पैदा कर देगा, ये फेफड़ों को गड़बड़ कर देगा, ये चिपका देगा, ये कफ बना देगा, ये इतनी बड़ी भयंकर बीमारी पैदा कर देगा। ये मैंने पूर्व में भी ये बातें बोली है। उतना तो टाइम है नहीं, घूमने के तत्पश्चात बीच में 1.5 घंटे का रेस्ट चाहिए, उसके बाद आप स्नान करें तो इतना तो टाइम होता नहीं। बस आप आए नहीं कि 5 मिनट में आप सीधे बाथरूम में गए नहीं कि आपने टोंटी के नीचे खोपरिया लगाई नहीं, जल्दी में ऑफिस जाना है, काम में जाना है। इसलिए सुबह स्नान के बाद में यदि आप घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, समझ लीजिएगा कि वह आपके लिए वरदान है। अब लंबी आयु जिएंगे, रोग नहीं होगा, कोई हड्डियों में गैप नहीं होगा, मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। लेट बाथरूम, यह क्रिया, इसके तत्पश्चात फिर आप स्नान करें। एक 10 मिनट 20 मिनट जितना भी जो आपसे बनता है, आप भ्रमण कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका शरीर चलना चाहिए, आपको आरोग्यता मिल जाएगी, आप निरोगी होंगे। आप